आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो एनसीईआरटी का सार संग्रह है। टोटल आपका 215 क्वेश्चन है। अगर आप 215 क्वेश्चन को देख लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो आपको बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप सभी मन लगा के ध्यान से देखिएगा। और ये क्लास आपको 4 बजे मिलेगी, क्योंकि सुबह 10 बजे आपका क्लास हो ही रहा है और शाम 4 बजे ये क्लास को कंडक्ट करवाया जा रहा है एग्ज़ाम को देकर। तो आप सभी जो है शाम 4 बजे ज़रूर जुड़ जाइएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का क्या कारण है। 1 नंबर का फटाफट सही जवाब देंगे। 1 का अगर आप ऑप्शन सी अवरक्त किरणें बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का कारण क्या है? अवरक्त किरणें हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो 2 का फटाफट सही जवाब बताएं। तो देखिए, विटामिन ए का जो निर्माण है हमारे शरीर में नहीं होता है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं विटामिन ए, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है। तो फटाफट आंसर करेंगे कि 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 3 का अगर आप ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एवं यानी CO2 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन अगर पूछे कि कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है तो CO2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर का सही जवाब बताएं कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो 4 का फटाफट सही जवाब बताएं। देखिए, लाल मिट्टी में जो है आयरन ऑक्साइड उपस्थित होता है। तो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का जो रंग है वो लाल होता है। तो 4 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर देखिए कि केले के बीज क्यों नहीं बनते हैं। केले के बीज क्यों नहीं बनते हैं? तो देखिए, क्योंकि केले में परागण नहीं होता है, इसलिए केले के बीज नहीं बनते हैं। उसके तना को काट कर लगाया जाता है, इसलिए जो है परागण उसमें नहीं होता है। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए, और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है। 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है। तो 6 का ऑप्शन सी स्तंभ मूल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्तंभ मूल अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए 7 नंबर के निम्न में कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये सुअर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुअर जो है रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर की हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है। 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए कि कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है। फटाफट बताइएगा कि कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है। तो 9 का अगर आप ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर भी कहा जाता है, यानी कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो 9 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न 10 नंबर है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो फटाफट बताइएगा कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। फटाफट चारों ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, फटाफट छाप दीजिए कि कोशिका के रसोई घर किसे कहा जाता है। तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। कोशिका का बिजली घर पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, क्योंकि यह बिहार मद्य निषेध के एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखिए 11 नंबर की अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है। फटाफट सही जवाब बताएं। देखिए, समय कम है इसलिए हम चाहते हैं वह लीनियर क्वेश्चन कराने के लिए, लेकिन वह लीनियर क्वेश्चन कराते हैं तो भीड़ ही नहीं होता है।
500 से 1000 बच्चे देखते हैं। वही अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं तो बहुत सारे बच्चे देखते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि टाइम पास हो, तो अब हम क्या कर सकते हैं। हम सोच रहे थे कि आपका एग्ज़ाम का समय बहुत कम है तो वन लिनियर क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन होगा। इस तरह से 50 क्वेश्चन करवाएंगे तो उस तरह से 200 क्वेश्चन आपको करवा देंगे, समझे कि नहीं। तो वन लिनियर क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवाना होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में जब तक पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, आप लोग आंसर नहीं बताइएगा, तब तक हम नहीं करा सकते हैं। तो आपकी जैसी मर्जी वैसे हम राज़ी हैं। और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। एग्ज़ाम होने दीजिए, खुद ब खुद आपको मालूम चल जाएगा। 11 का अगर देख लीजिए, ऑप्शन सी अल्ट्रासोनिक किरणें बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है 11 का सी। आगे देखिए 12 नंबर, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है। तो देखिए अगर हम लोग बहुत ऊंचाई पर जाते हैं तो सांस लेने की परेशानी होती है, लेकिन पक्षी जो होता है बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन फिर भी सांस लेने में उसको दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, समझे कि नहीं। क्योंकि इनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, इसलिए पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी नहीं होती है। तो 12 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कि शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं। तो इसे हाइबरनेशन के नाम से जानते हैं। आगे देखिए 14 नंबर की मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं। तो मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को जो है एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है। एपी कल्चर के नाम से मधुमक्खियों के पालन को क्या कहा जाता है, एपी कल्चर कहा जाता है। कीटों को अभिलक्षित किया जाता है। 15 का सही जवाब बताए, 3 ही ऑप्शन है कि कीटों को अभिलक्षित किया जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 15 नंबर प्रश्न का अगर संयुक्त पैरों के 3 युग्मों से बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कीटों को अभिलक्षित किया जाता है तो संयुक्त पैरों के 3 युग्मों से। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर देख लीजिए और फटाफट सही जवाब बताइएगा कि निम्न में से कौन अंडे देते हैं और सीधे बच्चे नहीं देते। फटाफट बताइएगा कि निम्न में कौन अंडे देते हैं और सीधे बच्चे नहीं देते। तो 16 का सही जवाब बताए थे एकिडीना। एकिडीना जो है अंडे देते हैं। एकिडीना सीधे अंडे देते, बच्चे नहीं देते, पहले अंडे देते हैं तब बच्चा होता है। आगे देखिए 17 नंबर, निम्न में कौन एल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो एल्कोहल के आपको बताना है कि एल्कोहल के निर्माण में कौन सा प्रयुक्त होता है। तो ये आपका ईस्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछे कि एल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होता है तो ईस्ट होता है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। आगे देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। तो छाप दीजिए फटाफट कि सही जवाब क्या हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। आप सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे को जो ऑक्सीजन है जल से मिलता है, तो 18 का ऑप्शन भी राइट आंसर है। आगे देखिए कि बरसात के दिनों में चमड़े पर उगने वाले कवक होते हैं। फटाफट 19 का सही जवाब बताएं कि बरसात के दिनों में चमड़े पर उगने वाले कवक होते हैं। तो ये आपका पेंसिलियम होता है। पेंसिलियम आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी। आगे देखिए 20 नंबर की पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। 20 का सही जवाब बताएं कि पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। तो यह आपका सेलुलोज की होती है। सेलुलोज आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 21 नंबर, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है। फटाफट 21 का सही जवाब बताएं कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है। तो 21 का अगर आप ऑप्शन सी एसिटिलीन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं, कौन सा प्राणी एक ही समय दोनों तरफ देख सकता है। कौन सा प्राणी है जो एक ही समय दोनों तरफ देख सकता है। तो छाप दीजिए जल्दी से। देखिए ऑप्शन है गिरगिट बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर की अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं। अधिकांश कीट जो होते हैं किस प्रकार सांस लेते हैं। तो ये आपका ट्रेकियो प्रणाली के द्वारा अधिकांश कीट जो है सांस लेते हैं।
आगे देखिए 24 नंबर की पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है। आप सभी देखते होंगे कि जब टमाटर का फल होता है तो हरा रहता है, लेकिन पकने के बाद वह लाल हो जाता है। तो पकने के बाद लाल क्यों हो जाता है, तो देखिए ये आपका ऑप्शन सी जो है पानी के, इसके भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी 24 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण टमाटर के रंग जो है पकते ही लाल हो जाते हैं। आगे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। 25 नंबर प्रश्न का फटाफट छाप दीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। तो 25 का अगर आप ऑप्शन हरित शैवाल में बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। विषाणुओं में क्या होता है, विषाणुओं में क्या होता है, देखिए विषाणुओं में क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विषाणुओं में क्या होता है। तो देखिए विषाणुओं में जो होता है, क्या होता है, ये आरएनए या डीएनए, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। तो समझे कि नहीं, तो विषाणुओं में या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। आगे देखिए 27 नंबर की प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई। प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई। तो 27 का देख लीजिए ऑप्शन है क्लोनिंग, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर की कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है, तो ये आपका राइबोसोम हो जाएगा। राइबोसोम कोशिकांग जो है प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। तो 28 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर की नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है। देखिए हम भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आपका क्लास कराएं, क्योंकि समय बहुत कम है और कम समय में ज़्यादा तैयारी हो जाएगा तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए हम भी चाहते हैं। तो फटाफट बताइएगा कि नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है। तो नेफ्रोलॉजी जो है गुर्दे का अध्ययन है, जिसे किडनी हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए 30 नंबर निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है। तो गलत जोड़ा को आपको चूज करना है। तो देखिए विटामिन B1 का थायमीन है, बिल्कुल राइट आंसर है। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन है। विटामिन B3 पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन B5 पायरिडॉक्सिन, ये आपका गलत है। तो 30 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 31 नंबर की त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश में किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है। ऑप्शन डी में लिख लीजिए विटामिन डी। अब फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश में किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है। तो विटामिन डी का। तो विटामिन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर की नेपेथिस खासियाना, जिसे हम घटपर्णी कहते हैं, घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। तो 32 का अगर आप ऑप्शन सी मेघालय में बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेपेथिस खासियाना, जिसे घटपर्णी कहा जाता है, यह दुर्लभ नामक एक आपातीय पौधा है। यह मेघालय में अधिकतर पाया जाता है। आगे देखिए पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है। तो यह आपका कोशिका भित्ति से भिन्न होता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है, कोशिका भित्ति से। आगे देखिए 34 नंबर की दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। फटाफट 34 का सही जवाब बताएं कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो ये आपका रेनिन है। रेनिन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए 35 नंबर की अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है। आप फटाफट बताइए। तो देखिए 35 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं बहु असंतृप्त वसा अम्ल, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मछली में बहु असंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है। आगे देखिए 36 नंबर की शरीर में निम्न में कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। शरीर में निम्न में कौन सा संक्रमण से, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन है। तो देखिए ये जो होता है ये आपका WBC रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने का काम करता है। इसी की वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है मजबूत होती है। आगे देखिए निम्न में कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद सही जवाब बताइएगा कि निम्न में कौन सामान्य गुर्दे का कार्य नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण जो है नॉर्मल किडनी नहीं करता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्य अतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं
कि निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो ये आपके ऑप्शन सी धान हो जाएगा। धान आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर की मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है। तो देखिए मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े में पाई जाती है। तो अगर आप जबड़े बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिए 40 नंबर विटामिन डी निम्न में से क्या पाया जाता है। तो विटामिन डी में, तो विटामिन डी में आप सभी जानते हैं कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो कैल्सीफेरॉल जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 41 नंबर की जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तब पौधे, तो जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है तब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो 41 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर के जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं। जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं। तो आपका वंश नाम और जाति विशेषण, ये आपका जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मानव बाल एवं नख में निम्न में कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है। तो 43 का ऑप्शन बी जो है केराटिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अलसी किस प्रकार का प्रचुर स्रोत है। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है। तो अलसी जो है वह ओमेगा 3 वसीय अम्ल, ओमेगा 3 वासीय अम्ल का अलसी प्रचुर जो है वह आपका अलसी जो है प्रचुर स्रोत है। आगे देखिए निम्न में किस समूह के जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। तो यह आपका ऑप्शन डी डायटम हो जाएगा। डायटम आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 46 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह आपका पाइरेथ्रम हो जाएगा। पाइरेथ्रम आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में निम्न में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 47 का ऑप्शन सी निकेल हो जाएगा। आगे देख लीजिए 48 नंबर क्वेश्चन कि जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा डीएनए। आगे देखिए निम्न में कौन सा आहार मानव सभी में नए ऊतकों के वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो आपका पनीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न 50 नंबर है कि हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह क्या कहलाता है। तो 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 50 का ऑप्शन है फास्फोरस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें टोटल आपका 215 क्वेश्चन है। क्वेश्चन अभी और है लेकिन आज 85 क्वेश्चन करवाएंगे। कल आपको आपका 150 क्वेश्चन करवा देंगे ताकि 215 जो है वो आपका बायोलॉजी से कंप्लीट हो जाए। और देखिए अगर आप इस वीडियो पर ज़्यादा प्यार देते हैं, अगर ज़्यादा लोगों के पास शेयर करते हैं तो बायोलॉजी का जो 215 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन करवाएं, जो बच गया वो बहुत जल्द करवा देंगे। और यह 50 क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि हम मेहनत करते हैं और मेहनत करने का अगर नतीजा अच्छा नहीं मिलता है तो पढ़ाने का फिर मन नहीं करता है। और आप लोग हैं कि जो कहीं से क्वेश्चन उठा के ला देता है उसी के वीडियो को देखते हैं। तो आगे आपकी मर्जी है, एग्ज़ाम होने दीजिए, आपको सब कुछ साफ साफ नज़र आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर शेयर किए होंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे। जय हिंद जय भारत।